अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, ईद ख़त्म हो चुकी है, तकरीबन 5 दिन मेरे ख्याल से ईद जो है वो उसको भरपूर तरीके से मनाया जाता है और उसके बाद तमाम जो आपकी जो भी रोज़मर्रा की रूटीन है वो मामूल के मुताबिक स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो T20 वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट भी जारी है, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं, लेकिन पाकिस्तान ख़बरों में ज़रूर शामिल है। पाकिस्तान अभी वापस भी नहीं आया, मगर एलिगेशंस, इल्ज़ामात हर जानिब से पाकिस्तान टीम पर लगाए जा रहे हैं। ख्वाह कोई सहाफ़ी हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई आम शख्स हो, हर जगह पर आप देखेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर ही बात हो रही है। दूसरी जानिब अगर हम टूर्नामेंट की तरफ नज़र दौड़ाएं तो बेहतरीन किस्म के मैचेस भी देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से कल इंडिया अफगानिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, बेहतरीन मैचेस जारी हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि पाकिस्तान उस टूर्नामेंट का हिस्सा ना होते हुए भी यहाँ पर भी, यहाँ से बाहर भी खबरों का हिस्सा है। तो उमर से जानते हैं सबसे पहले तो कि अगर हम मैचेस की बात करें स्पेसिफिकली, तो उमर आपने देखा कि जिस तरह से मतलब हमें इस टूर्नामेंट में डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल सुपर ओवर से लेकर फिर DLS मेथड के थ्रू मैचेस जीतना और बारिश का मुसलसल सिलसिला, तो क्या कैसे देखते हैं आप, स्पेशली अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के मैच की? जी देखिए, इस टूर्नामेंट का जो स्लोगन है ना वो है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हमें भी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल रही है। कौन सोच सकता था कि USA की टीम जो कि नॉन रेगुलर प्लेयर्स पे मुश्तमिल है वो पाकिस्तान को इतने हैवी हो जाएगी और हरा देगी कॉम्प्रिहेंसिवली। और आप ये देखें कि पाकिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान के हमसाए हैं, इंडिया है, अफगानिस्तान है। कल अफगानिस्तान ने ट्राई किया, मेहनत की, लेकिन इंडिया बहुत हावी थे उन पे। और शुरू में लगा था कि अफगानिस्तान मेरा जो है वो कोई ना कोई जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। शुरू में तगड़े भी थे, नहीं वो सबको ही लग रहा था शुरू में, लेकिन इंडिया बाद में ऐसे हावी हुआ कि वो वन साइडेड मैच 47 रन से जीत जाना। और अब आप नेट रन देखें -2.35 हो गया उनका अफगानिस्तान का, और बढ़िया मुश्किल हो गया उनको आगे ऑस्ट्रेलिया से खेलना है और बांग्लादेश से खेलना है। चले बांग्लादेश वाला कंपैरेटिवली आसान उनका कह लें, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से किस तरह जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया तो छा गई आज। बांग्लादेश ने शुरू में कोशिश की कि स्टैगरिंग टोटल करे, और पिच जो है इतनी मुश्किल ही थी बैटिंग के लिए, थोड़ी अगर उस पर कॉन्सेंट्रेशन होती तो आपको मदद दे रही थी। फिर भी जो है 132 जो है वो एवरेज टोटल था उस पिच पे। लास्ट 18 मैचेस जो हुए हैं इस मैच से पहले, वहाँ पे 11 मरतबा टीम जिसने 132 किया वो जीती। तो इनके पास चांस था, लेकिन खैर 140 वहाँ पे कम टोटल था अपेरेंटली। और हाईलाइट ऑफ द मैच वो पैट कमिंस की हैट्रिक थी मेरा, कि जिस तरह से वो सेकंड ऑस्ट्रेलियन बन गए हैं वर्ल्ड कप में हैट्रिक करते हुए। और ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि पहला ऑस्ट्रेलियन कौन था जिसने हैट्रिक की थी वर्ल्ड कप में। खैर, पाकिस्तान की जहाँ तक बात करें तो खबरों की जीनत तो बना रहता, पाकिस्तान की खूबसूरती है ये, तो बाकी इट्स ओवर टू यू। खैर, अगर देखा जाए तो मैचेस जारी हैं, इंटरेस्ट का लेवल भी जारी है, लेकिन बात पाकिस्तान टीम के ऊपर जिस तरह से हो रही है उसको जिक्र उसके बारे में बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, आज मुकम्मल तौर पर फाख्ता ही बने हुए नजर आ रहे हैं। कादिर ख्वाजा, अस्सलाम वालेकुम। कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। कादिर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर हम देखें आपकी फाख्ता चलें खबरें लेकर आती है तो कोई ऑथेंटिक खबरें होती हैं, उसमें सच्चाई होती है। फाख्ता है ना, सच बोलती है, रंग वैसा है तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि कोई झूठी खबर आ सकती है। लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ चुड़ैलें भी हैं जो उनके पास खबरें लेकर आती हैं और वो उनकी चुड़ैलों जैसी ही होती हैं, यू नो, मतलब उसमें एक डार्कर एस्पेक्ट, झूठ भी कह सकते हैं, बिला वजह की कोई बात भी कह सकते हैं, कितनी ऑथेंटिक है कितनी नहीं है, क्या सबूत है, क्या हकायक हैं, कुछ समझ नहीं आता। फिर जिनके पास वो खबरें लेकर आती हैं वो खुद भी उन्हीं तमाम चीज़ों का शिकार होते हैं जिनकी वो बात कर रहे होते हैं। सो डेफिनेटली आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं मुबशर लुकमान की बात कर रही हूँ। अभी रिसेंटली बड़ी हर तरफ से तनकीद तो हो रही है पाकिस्तान टीम पर, लेकिन इल्ज़ामात की जो भरमार है उसकी क्या रीज़न है? मतलब अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि जी बाबर आजम ने, उनके भाई ने उनको गाड़ी गिफ्ट की है और की थी में बड़ा फ़र्क है, यू नो। तो गाड़ी गिफ्ट की है, वो गाड़ी मेरे पास भी है, आप तैयार हैं उसकी खराब। अच्छा, आपको मतलब गाड़ियों की खराबियों का भी पता है कि गाड़ी में ये खराबी भी आने वाली है। बाबर ने तो चलो अभी ली है। पहली बात तो ये है कि बाबर की किसी भी चीज़ को उनको कोई गिफ्ट कर रहा है, उनको रिसेंटली MG भी गिफ्ट हुई, उनकी परफॉर्मेंस थी PSL में जो भी था, तो आप उनके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं तो पहले आप अपना गिरेबान तो देख लेना कि आपके पास कहाँ से गाड़ी आई है।
आपने कहाँ से ली है, फिर तो सवाल ये भी बनता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी अगर बाबर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो उन पर जिस तरह से खुलम खुला इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो आपकी फाख्ता क्या कहती है? ये कौन चुड़ैल है जो इनके पास ये खबरें लेकर आ रही है? देखिए, कोई चुड़ैल नहीं है, ये इनकी अपनी तैयार करदा है। और लोग जो है वो फाख्ता से इतना जेलस हैं कि वो नए नए नाम उनको मिलने लग गए हैं। कभी कोई चुड़ैल रख लेता है, कभी कोई चीता रख लेता है, कभी कोई चमगादड़ रख लेता है। खैर, बात इतनी है मेरा कि आप जब अपनी खबर देते हैं तो उस पर कम से कम आपके पास कोई सबूत हो। हाँ। अगर इन केस, अब चूँकि बाबर आजम, ये भी एक खबर है, हम बाद में बताते हैं। अब आप देखें कि 9 महीने पहले फैसल आजम जो उनके भाई हैं, वो यूट्यूबर हैं और साथ बिजनेस करते हैं, ठीक है। उनके वालिद साहब भी बिजनेस करते हैं। अब बाबर आजम जो है वो कमाने वाले हैं, मतलब ज़्यादा कमाने वाले हैं उनसे। उनकी तमाम तर भाइयों से अर्निंग ज़्यादा है। हाँ। बात सिंपल सी इतनी ये है कि बाबर आजम का भाई गिफ्ट करे या बाबर आजम भाई को गिफ्ट करे। आप मामे लगते हैं कि भाई आप जो है ना वो अपनी चुड़ैलों से पता करवा रहे हैं कि आपने जो है ना गाड़ी गिफ्ट कर दी, ऑडी ई-ट्रॉन गिफ्ट कर दी। ओ भाई, ऑडी ई-ट्रॉन छोड़ के वो फोकर त्यारा गिफ्ट करे, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे ये बताएं कि आपके पास, मुबशर लुकमान साहब से पास मेरे सवालात हैं कि आपके पास, मुझे ये बताएं कि आपने कहा जी मेरे पास भी ऑडी ई-ट्रॉन है। 80 साफी आज तक हमने जो है वो इस तरह की जो है ना वो चीज़ें नहीं सोची। हम तो तनख्वाहदार हैं, बिल्कुल ठीक है। एक महीने में हमारा गुजारा होता है तनख्वाह से, इतनी महंगाई में। मुबशर लुकमान साहब से मेरा सवाल है कि उनके पास प्राइवेट जेट कहाँ से आया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है, वैलिड अगर बाबर आजम उठता है, वो कहता है जी आपको प्राइवेट जेट किसने दिया है, हाँ। तो ये कहेंगे जी मुझे जो है वो एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने गिफ्ट किया है। वजह? इनके पास क्या सबूत है, किस वजह से गिफ्ट किया है भाई? क्या ऐसा वो है? तो उनके भाई भी नहीं है सगे। हाँ। सगे भाई तो फैसल आजम है। और उन्होंने, अब उनका झूठ इधर से पकड़ा गया है। आप ये देखें कि इतनी जो अब एक चीज है, हम स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स रिपोर्टर, स्पोर्ट्स आके जो पैनलिस्ट होते हैं, जो आपके तज्जिया निगार होते हैं, जो सीनियर क्रिकेटर्स भी इवन तज्जियाकार बने हुए हैं, उनको ये बात करते हुए चले मानते हैं कि ये बिल्कुल ठीक बात है अगर वो कर देते हैं, उनके पास कोई तहकीक हो। ठीक है। आप एक पॉलिटिकल, आपका बैकग्राउंड है, आप हमेशा से पॉलिटिकल प्रोग्राम्स करते रहे, आपको अली बे नहीं पता क्रिकेट की, आपने कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं खेली होगी, आपको ये नहीं पता होगा कि नो बॉल क्या होती है, वाइड बॉल क्या होती है, आपको भी क्रिकेट के रूल्स नहीं पता होंगे कि 1 मिनट के अंदर अगर बॉलर ना बॉल फेंके तो क्या होता है। हाँ। जी बिल्कुल। ये इनसे पूछे ना, ये इनको बैठा के सामने, अगर इनके सामने कोई बैठे हो तो इनको पूछें 2-3 सवाल, ये एक्सपोज हो जाएंगे। पहले अपनी ये चुड़ैल से पूछें आईसीसी के कवानीन क्या सर, मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि इनको नहीं पता होगा, ये सामने बैठेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। हाँ। अगर मुझे कोई पॉलिटिकल सवाल पूछता है तो मुझे उसका नहीं आइडिया, मेरी वो फील्ड ही नहीं है। आपकी जब एक फील्ड पॉलिटिकल लिहाज से है तो आप क्यों मामे लगते हैं? आप जो ना हर जगह से आप उठ के कह रहे हैं जी बाबर आजम, हर बंदा उठ रहा है। अभी ये बड़ा अच्छा मौका है, हर बंदा उठ रहा है जिसको घर में दूसरी दफा सालन नहीं मिलता, वो उठ के बाबर आजम के बारे में और पाकिस्तान टीम के बारे में बातें करने लग जाता है। मतलब इतनी सेंस है इनको कि ये मुबशर लुकमान साहब दो सवालात के जवाब दे दें। आपके पास प्राइवेट जेट कहां से आया? हाँ। आपके पास प्लॉट्स कहां से आए? आपके पास इतना बैंक बैलेंस कहां से आया? आपके पास डाले और गार्ड कैसे आए? सही बात है। प्रोग्राम एंकर बाकी भी हैं, बाकी भी किसके पास है प्राइवेट जेट? मुझे ये बताएं। मेरा नहीं ख्याल। नजम सेठी साहब इतने, मतलब उनकी फैमिली बैकग्राउंड इतना अमीर है, बाकी आप देख लें हामिद मीर, किसी के पास नहीं होगा। सही बात। इनके पास कैसे आया? अपनी दफा जो है वो ये साबित नहीं कर सकेंगे। हाँ। अपनी दफा वो मुबशर लुकमान है ना, वो किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हैं। तो आप कौन होते हैं कि जी किसी की फिक्सिंग का इल्जाम लगाने वाले? आप ये पकड़ में आने वाले हैं, आपको पता है ये। चले मैं अब फाख्ता से अब खबरें बताता हूँ ना आपको कि अब बाबर आजम जो है उसने तैयारी पकड़ ली है, अपने लॉयर के साथ राब्ता कर ली है, और अब वो मुबशर लुकमान साहब को कहेगा कटहरे में लाकर कि भाईजान आए, प्रूफ करो और प्रूफ करें। ठीक है, अब फिर प्रूफ करना पड़ेगा इनको चुड़ैलें जो है ना वो अपनी छोड़नी पड़ेंगी और चुड़ैलें दिखानी पड़ेंगी अदालत में कि भाई मैं किधर से इल्जाम लगा रहा हूं, इतना बड़ा इल्जाम। मतलब आप ये देखें कि कितना बेवकूफ जो है वो उन्होंने सवाल खड़ा किया और इल्जामात लगाए कि बाबर आजम के भाई ने श्रीलंका में सीरीज खेल रहे थे, श्रीलंका सीरीज के बाद आए 9 महीने पहले ऑडी ई-ट्रॉन गिफ्ट की, 9 महीने पहले। हाँ। और 9 महीने पहले फैसल आजम को जो है ना बुकियों ने कह दिया था कि बाबर आजम ने कहना 2024 के वर्ल्ड कप में फिक्सिंग करनी है। हाँ। खुदा का खौफ करे, मतलब ये सेंस है किसी चीज की।
अच्छा, और एक सेकंड, वो इसके साथ लिंक क्या कर रहे हैं कि आप आयरलैंड से भी हारे, आप उससे भी आयरलैंड हारेंगे, से तो एक फिर मैच आपको हारे तो भाई। आपके डीएचए में घर भी होंगे, आपके आयरलैंड पास से ये हारे, भी होगा। नीदरलैंड से हारे, आपके ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट है। यार तुसी कौन हो भाई? आपके किधर किधर फ्लैट है? आप भी तो बताएं सर अपना। इंसान वो किसी पे इल्जाम लगाता है जो खुद जिसका गिरेबान जो है ना वो साफ होता है, जिसका जमीर साफ होता है। हाँ, जब आपसे पूछा जाएगा, जब आपको नैप पड़ेगी, उस टाइम पे आप मजलूम बन जाते हैं, उस टाइम पे आप साफियों और की आवाज जमीन बन जाते हैं। आसमान का फर्क है एक सहाफी की तनख्वाह में और एक खिलाड़ी की तनख्वाह में। यार मैं कहता हूँ करोड़ रुपया भी हो एक साफी की तनख्वाह। हाँ, मुझे ये बताएं, एक प्राइवेट जेट जो है अरबों रुपए से कम नहीं आता, ऐसे ही। ठीक है, 3-4 अरब का आता है, वो कैसे आ गए अरबों रुपए? 100 करोड़ बने 1 अरब बनता है। मुझे ये बताएं इनके पास किधर से आया? हमें नहीं पता, हम नहीं साबित कर सकेंगे, आई एम श्योर। नहीं कर सकते हैं ना, सही बात है। अगर बाबर आजम अब अदालत में जा रहा है हाँ। तो वो बिल्कुल सही जा रहा है कि अब इनको साबित देखें। एक कैरियर का सवाल है, एक बाबर आजम देखिए, पे, बहुत बड़ा बाबर इल्जाम आजम पूरी दुनिया का ब्रांड है इस टाइम पे, बड़ा नाम है, हम बहुत- जो मर्जी बहुत- करें उसको, बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत ठीक है, गलत इल्जाम है। जितने मर्जी लोग उस पर तनकीद करें, लेकिन एक चीज को देखना पड़ेगा कि यार कम से कम ये सोचना पड़ेगा कि बाबर आजम हमारा कप्तान है टीम का, 25 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप मुंह उठा के जो है ना वो आपने इल्जामात लगाने शुरू कर दिए जिसका कोई ना सर है ना पाऊं है। अच्छा, फिर